गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जैसा कि हम लोग का तीसरा दिन है, डे 1 हो गया, डे 2 हो गया। डे 1 और डे 2 में हमने देखा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसका हम लोग ओवरव्यू समरी भी देख लिए और उसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लिए। आज हम लोग का तीसरा दिन है, वेडनेसडे 3 नवंबर 2021। हम लोग का स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से, चलेगा 1 दिसंबर तक। मे भी उससे पहले भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। ये हम लोग के टर्म 1 के सिलेबस में है। लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड कहता है, जैसे कि अगर हम लॉस्ट स्प्रिंग बात करें तो खोया हुआ वसंत, लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ बोल रहा है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब एक ऐसी कहानी जो बचपन को चुरा ले। ठीक है, बचपन खेलने कूदने की समय होती है, एंजॉय करने का समय होता है, लेकिन किसी किसी का बचपन ऐसा नहीं बीतता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। ये टाइटल जो है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो है इसका हम लोग जस्टिफिकेशन देखते हैं कि क्यों इसका जो स्टोरी का नाम है सो ये पड़ा। ठीक है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड क्यों पड़ा। कहा जाता है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो हर सीजन का राजा कहा जाता है, हर सीजन का राजा कहा जाता है स्प्रिंग सीजन को। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है अच्छा जो लोग गरीब हैं। ठीक है, इसी तरह से जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है हमारा, वो भी बड़ा मज़ेदार होता है। लेकिन जब एक बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाला समय आ जाता है किसी के ज़िंदगी में, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो फुल चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये सीजन जो है ना, चाइल्डहुड जो है वो हर एक कोई के लिए इंजॉयबल नहीं होता है, मस्ती वाला समय नहीं होता है। ये वीकर सेक्शन का बात कर रहा है यहाँ। वीकर सेक्शन मतलब कि कमज़ोर, जो लोग पुअर हैं, उन लोग के लिए ये स्टोरी लिखी गई है। कहता है कि चाइल्डहुड इज़ द ग्लोरियस पीरियड ऑफ टाइम। जो बचपना होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही चमकदार होता है बचपन। ठीक है, लेकिन बट अटर पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन स्नैच और स्टील द प्लेफुल चाइल्डहुड ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन कहता है, लेकिन जो अधिकतम गरीबी हो जाती है, अधिकतम गरीबी जो हो जाती है, या फिर पहले से गरीबी जो चलते आता है, वो हम लोगों का स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, चुरा लेता है हमारे प्लेफुल चाइल्डहुड को, हमारे मतलब कि चिल्ड्रन के प्लेफुल चाइल्डहुड को। तो किन चिल्ड्रन को? तो वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन के होते हैं, कमज़ोर सेक्शन के, सोसाइटी के कमज़ोर सेक्शन के लोग होते हैं, उनके। तो साहेब एंड मुकेश, साहेब और मुकेश इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, इसलिए ये जो टाइटल है स्टोरी का लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब कि स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इज क्वाइट एप्ट एंड लॉजिकल एंड जस्टिफाइड। इसलिए इस स्टोरी का नाम ये रखा गया है, लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है कि हम लोग अभी किताब पढ़ने को बैठे, क्योंकि 1 दिसंबर से हम लोगों का एग्ज़ाम है और हम लोग के पास बिल्कुल भी इतना समय नहीं है कि हम लोग किताब पढ़ने को बैठे, और किताब में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, सारे पॉइंट्स मिलेंगे और आंसर एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब कि 1 वर्ड वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये जो स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग है ना, वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। लॉस्ट स्प्रिंग 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है वो पार्ट 1 है, पार्ट 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे साहिब के बारे में, और दूसरा है पार्ट 2 जिसमें बात करेंगे मुकेश के बारे में। ठीक है, साहिब जो कि एक रैग पिकर होता है और मुकेश जो कि एक
गैरेज में काम करता है, उसका ड्रीम होता है मोटर मैकेनिक। आगे सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 का पार्ट 1 में एक क्वाइट है, वो कहता है, साहिब कहता है, सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, कभी कभी मैं गार्बेज में क्या पाता हूँ, 1 रुपया पाता हूँ। क्या? 1 रुपया, ठीक है। साहिब इज अ यंग रैग पिकर, साहिब क्या है, एक बच्चा है जो कि रैग पिकिंग करता है, कचरा उठाता है। ही लिव्ड एट अ सीमापुरी, कहाँ रहता है वो, सीमापुरी में रहता है। ही वॉज कम फ्रॉम ढाका, और वो कहाँ से आया है, ढाका, जो कि कहाँ था पहले, बांग्लादेश में, ठीक है। हिज फुल नेम इज साहिब ए आलाम, साहिब ए आलाम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब ए आलाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन एक्चुअली में ये क्या करता है, रैग पिकिंग करता है, विच इज द आयरनी इन हिज नेम, जो कि एक विरोधाभास कम करता है, विरोधाभास जैसा लगता है कि नहीं, नाम देखो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स का राजा, लेकिन काम क्या कर रहा है, तो रैग पिकिंग का, कचरा चुनने का। तो ये जो है एक आयरनी ही है उसके नाम में, आयरनी मतलब विरोधाभास, ठीक है। साहिब डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, साहिब अपना नाम का मीनिंग मतलब नहीं जानता है। अगर वो जान जाएगा तो उसको अपने नाम पर कभी भी विश्वास नहीं होगा। नेक्स्ट, द इंटायर लेसन इज बेस्ड ऑन लेबर, ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है, वो किस पे बेस्ड है, लेबर पे, मतलब मेहनत पे, जो बच्चे लोग काम करते हैं ना, उस पे बेस्ड है। साहिब इज अ यंग रैग पिकर, हम लोग देख लिए स्टोरी में। साहिब पिक अप रैग्स टू अर्न मनी, साहिब क्या करता है, पैसा कमाने के लिए अर्न मनी करता है। देखो एक बात ध्यान से रहे, ये जो हाईलाइटेड है ना, ब्लैक वाला को हाईलाइटेड किया गया है, मतलब कि डार्क किया गया है, वो सब भी MCQ और वेरी शॉर्ट के लिए है, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ लो भाई, नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। साहिब पिक अप रैग्स टू अर्न मनी, साहिब क्या करता है, पैसा कमाने के लिए रैग पिकिंग करता है, मतलब कचरा उठाता है, ठीक है। उसके बाद साहिब इज लुकिंग फॉर सम सेलेबल थिंग्स विच ही थिंग्स इन गार्बेज डम, साहिब क्या है, गार्बेज का डम, जो कूड़ा खदान होता है, उसमें क्या चीज़ ढूंढ रहता है, कुछ सेलेबल चीज़। सेलेबल के चीज़ कहने का मतलब है कुछ बेचने योग्य सामान, कुछ बेचने योग्य सामान। कहता है कि जो ऑथर है ना, वो हर एक सुबह, जो ऑथर है वो हर एक सुबह, द ऑथर जो है वो साहिब से हर एक सुबह कहाँ पर मिलते हैं, तो गार्बेज डंप में मिलते हैं, जो कि ऑथर के नेबरहुड में है, बगल में है एक गार्बेज, वहाँ पर साहिब और ऑथर की डेली मुलाकात होती है। साहिब सीमापुरी में रहता है और आया कहाँ से है, ढाका से, ठीक है, ढाका जो कि बांग्लादेश में। साहिब सीमापुरी में रहता है। साहिब अपने नाम का मतलब नहीं जानता है, डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अगर यदि वो जान जाता है तो ही वुड नॉट हैव बिलीव इट, तो उसको अपने नाम पे कभी विश्वास नहीं होगा। द ऑथर फेल्ट एम्बैरेस्ड, जो ऑथर है वो शर्मिंदगी महसूस करती है, किस लिए, तो फॉर मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस टू साहिब, साहिब से क्या फॉल्स प्रॉमिस करी होती हैं, फॉल्स प्रॉमिस ये रहता है कि वो जो है वो स्कूल बनवा देगी, वो जो है उसके नेबर में स्कूल बना देगी ताकि साहिब वहाँ पढ़ने जाएगा, ठीक है। द ऑथर हैड प्रॉमिस साहिब टू बिल्ड अ स्कूल इन हिज नेबरहुड, देखो जो ऑथर है वो प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हारे घर के मतलब कि नेबर में स्कूल बना देंगे, ठीक है। बट लेकिन सी न्यू दैट सी वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल हर प्रॉमिस, लेकिन वो जानती है कि वो हम जो है इसका स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए वो क्या करती है, एम्बैरेस्ड फील करती है। द चिल्ड्रन ऑफ रैग पिकर्स आर हैबिचुएटेड टू स्टे बेयरफुट, इट इज़ नॉट लैक ऑफ, देखो जो बच्चे थे ना, वो उनका हैबिट बन गया था, आदत जिसको कह सकते हैं, आदत बन गया था कि खाली पैर रहने का। ये कोई पैसे का कमी नहीं था, बट ट्रेडिशन सा बन गया था। ट्रेडिशन सा कहने का मतलब है उनके गार्जियन लोग नहीं पहन रहे होते हैं तो ये लोग भी नहीं पहनते हैं, और स्टे बेयरफुट मतलब कि खाली पैर ही घूमते हैं, ठीक है। चलो, Simapuri is a place in a periphery of Delhi, yet miles away from its metropole, because there are a lot of difference between the lifestyle of peoples of Delhi and the Simapuri. ठीक है, पेरीफेरी कहने का मतलब है वही लाइन में कुछ ही मील्स के दूर में सीमापुरी एक जगह है, कहाँ पर, ढाका में, ठीक है। सीमापुरी एक कॉलोनी है बांग्लादेशी रैग पीकर का एक कॉलोनी है, जो कि वहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, तो 1971 से रह रहे हैं, ठीक है।
सर्वाइवल इन सीमापुरी, अगर सीमापुरी में रहना है तो तुम्हें रैग पिकिंग करना होगा। सर्वाइवल अगर तुम्हें रहना है, करना है, वहाँ रहना है, जीना खाना है, तो तुम्हें रैग पिकिंग करना होगा, मतलब कचरा उठाना पड़ेगा। वहाँ वो लोग जितने भी थे वो सब के सब क्या करते थे, रैग पिकिंग ही करते थे, कचरा ही उठाते थे, क्योंकि बिकॉज इट इज़ देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि एकमात्र जरिया था जिससे वो सर्वाइव कर पाते थे वहाँ। गार्बेज इट इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर देम। गार्बेज जो कूड़ा खदान होता है वो लोग के लिए गोल्ड के समान होता है। एज इट प्रोवाइड्स देयर डेली ब्रेड्स एंड रूफ ओवर देयर हेड, क्योंकि वही कूड़ा कचरा से उठा उठा के बेचने के बाद वो लोग को डेली रोटी मिलता है, खाने को ब्रेड मिलता है, और रहने को एक छत मिलता है उनके सर के ऊपर, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज द ट्रेजर रैप्ड इन अ वंडर फॉर देयर पेरेंट्स, इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वहाँ के जो पेरेंट्स थे उनको एकमात्र लगता था ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए क्या, सर्वाइवल के लिए ये गार्बेज ही है। साहिब अब जो है वो उसके बाद साहिब एक टी स्टॉल पे काम करने को जाता है रैग पिकिंग छोड़ के, लेकिन वहाँ वो खुश नहीं होता है। साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल। वहाँ इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। देखो कोई भी काम करता है ना इंसान, और वो अपने मन का कर रहा हो तो उसमें आज़ादी होता है। जब मन किया, जब नहीं मन किया तो नहीं किया, जैसे मन किया वैसे किया। तो ये जो है वो क्या करता है, वहाँ उसका फ्रीडम छीन गया था। टी स्टॉल पे किसी का ऑर्डर मानना पड़ता था, वहाँ का जो मालिक है, टी स्टॉल का ऑनर है, उसका ऑर्डर को मानना पड़ता था, इसलिए उसका फ्रीडम जो है, आज़ादी छूट गया था। इसलिए वो साहिब जो है वहाँ खुश नहीं था, ठीक है। और टी स्टॉल वाला उसे कितना रुपए देता था, 800 रुपये देता था पर दिन, डे का, और खाना देता था, तीनों समय का खाना। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन हिज प्लास्टिक बैग। ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो कैनिस्टर जो है, केन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग का केन होता है, वो जो है उसके हेवियर दिखाई पड़ रहा है उसके प्लास्टिक का बैग जिसमें वो कचरा उठाता था। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक का बैग उसका खुद का होता था, जो कि सिंबलाइज था उसके आज़ादी का। लेकिन जब वाइल द टी स्टील कैनिस्टर, लेकिन जो वो स्टील का कैन था वो बिलोंग कर रहा था उस ऑनर से, उसके ऑनर मतलब किसके ऑनर, तो टी स्टॉल के ऑनर से, जो कि एक सिंबलाइज कर रहा था स्लेवरी का, मतलब कि गुलामी का, ठीक है। तो गुलामी में जीने लगा था साहिब, इसलिए वो वहाँ खुश नहीं था। द फुल नेम ऑफ साहिब इज, ये तो हो गया, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट इज रैग पिकर, यही आयरनी है। अब इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे मुकेश का, पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुकेश का, ठीक है। मुकेश एक अपवर्ड लुकिंग बॉय है, मतलब कि आगे का देखता है, आगे का सोचता है, और वो उसका फैमिली जो है वो बैंगल मेकर बनाता है, मतलब कि वो उसका जो फैमिली है वो बैंगल मेकर है, तो वैसे फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि कहाँ पर है, फिरोजाबाद में। उसका पूरा का पूरा फैमिली जो है वो किस में इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग में। लेकिन मुकेश जो है वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो है क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज ड्रीम ऑफ लाइफ इज़ टू ड्राइव अ कार, उसका ड्रीम है, एक सपना है कि हम अपने ज़िंदगी में कार चलाएं। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, मुकेश जो है एक अपवर्ड लुकिंग बॉय है, वो बिलोंग्स करता है ऐसे फैमिली से जो उसका फैमिली पूरा बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। कहाँ पर, तो फिरोजाबाद में। मुकेश क्या है, मुकेश क्या चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसका एम्बिशन है, सपना है कि वो क्या करे, ड्राइव करे, क्या चीज़, कार को। जो मेन हाजर, जो मून दुविधा है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का, वो क्या है, इज दैट चिल्ड्रन ओपनली लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग अडल्ट। जो मेन हाजर्स है, जो मेन दुविधा है वहाँ बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का, कि बच्चे जो कर रहे होते हैं वो जब तक जवान होते हैं, एडल्ट होते हैं, तब तक अपनी रोशनी खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज वॉलंटियर टू टेक ऑथर एंड इज जंग टू हिज होम, अपने घर ले जाने को ये होते हैं मुकेश। उसके बाद पहले में शुरुआती में जो मुकेश के पिता थे वो क्या थे, टेलर होते हैं। उसके बाद वो बैंगल मेकर बनते हैं। उसके बावजूद भी अपने दोनों बच्चे को वो क्या नहीं भेज पाते हैं, स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इतना भी पैसा नहीं होता है कि स्कूल नहीं भेज पाते हैं। मुकेश की जो दादी माँ है वो क्या कहती है कि ये हम लोगों का कर्मा है, कर्मा और डेस्टिनी, जिसको भाग्य कह सकते हैं, कि बैंगल बनाने का, टू मेक बैंगल्स, ठीक है। सविता एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होती है,
मतलब कि बहुत ज़्यादा स्किल मतलब योग्य होती है किसमें, तो मेकिंग बैंगल्स में, चूड़ी बनाने में, क्योंकि उसके जो हाथ है, ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, क्योंकि जो उसका हाथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मूव्ड करता है, मूव्ड मैकेनिकली लाइक अ टंग ऑफ मशीन, जैसे कि मशीन काम कर रहा हो उतना तेज़ी से वो काम करती है। उसके बाद सविता जो है वो कहती है ना, सविता के बारे में कह रहा है कि सविता जो है वो सेंसिटिव महत्वता को नहीं जानती है। किसके महत्वता को, बैंगल्स के महत्वता को नहीं जानती है, चूड़ियों की महत्वता को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अभी भी स्टिल अनमैरिड है। क्या है, अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद बैंगल्स जो है, बैंगल्स क्या है, अब सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग। बैंगल्स जो चूड़ियां हैं वो भारत की औरतों की सुहाग का पहचान होता है। दे आर कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस मैरिज, ठीक है। सविता विल नो द सेंसिटिव ऑफ बैंगल्स व्हेन शी विल बिकम अ ब्राइड। सविता भी जान जाएगी, महत्वता को जान जाएगी, बैंगल्स के महत्वता को जान जाएगी, कब, जब वह दुल्हन बनेगी, ठीक है। उसके बाद लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम। उसके बाद कहती है कि कुछ समय के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बदलाव हुआ है फिरोजाबाद में। जब दोबारा नरेटर वापस आती हैं तो फिरोजाबाद जो है वो फेमस होता है किसके लिए, तो बैंगल्स के लिए, क्योंकि वो सेंटर होता है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। तो बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद आर अनेबल, जो बैंगल मेकर होते हैं फिरोजाबाद के वो अनेबल होते हैं, मतलब कि असक्षम होते हैं। किस लिए, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें तो कोऑपरेटिव मतलब मिल के काम करने में, ठीक है। मिल के एक ग्रुप बनाकर कुछ चीज़ को काम करने के लिए, उसी को कोऑपरेटिव कहते हैं, उसमें अनेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि व्हेनेवर दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, लेकिन क्यों, क्योंकि वो जब चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में बदल ले, मिलजुल कर काम करे, एक छोटा मोटा कंपनी बना ले, तो क्या करता है पुलिस, वो अरेस्ट कर लेता है उन लोगों को, बीट देम, फिर मारता है उसे, और सेंड देम इनटू जेल, और उन्हें जेल भेज देता है, और ये कह के भेज देता है कि आप लोग कुछ इलीगल कर रहे थे, और इसलिए मारता भी, पीटता भी और जेल के भेज देता है। दूसरी तरफ देखें तो उन लोगों के पास कोई लीडर नहीं था जो उन लोगों के लिए लड़े, ठीक है। उसके बाद कास्ट सिस्टम विच दे आर बॉर्न इनटू द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, ये जो स्टिग्मा ऑफ कास्ट है जिसमें उन लोग बॉर्न हुए हैं, ठीक है, जन्म लिए हैं किसके सर्कल में, तो साहूकार, द मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन कंस्पायर अगेंस्ट द पॉवर्टी ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। देखो ये कास्टिज्म ही है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट है कि वो लोग जो है बैंगल मेकर जो है वो निचली जाति में पैदा हो गए हैं, और वहाँ पर रूल कर रहा है कौन, तो साहूकार जो पहले से अमीर बन गया है, मिडिल मैन, ठीक है, उसके बाद पुलिस मैन, इन लोग के जरिए वो सताए जा रहे हैं। तो कास्ट का भी यहाँ पर ये किया जा रहा है, हनन किया जाता है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन कहाँ से है, पार्ट 1 से, पार्ट 1 साहेब से, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है, तो एनिस जंग है, हाईलाइटेड कर दिए हैं। देखो ये हम अब अगला वीडियो से क्या है कि ये हमें ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन वाला मिलेगा एग्जाम में आपको, ऐसा प्रैक्टिस हो कि पूरा आपको एक ही आंसर याद आए, कन्फ्यूजन वाला नहीं। व्हाट डज द लिटिल टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सैम्बलाइज, लॉस्ट स्प्रिंग क्या सैम्बलाइज कर रहा है, क्या दर्शाता है कि वो जो है एज, लॉस्ट एज, खोया हुआ बचपन दिखाता है ना, तो उसमें एज, बचपन मतलब कि क्या, एक एज ही, समय सीमा ही जो है वो खोया हुआ है, समय सीमा। वेरी सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ पर है, ईस्ट दिल्ली में, बोला था ना दिल्ली के पेरीफेरी में, ठीक है, दिल्ली के पेरीफेरी में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, अगर सीमापुरी में रहना है और वहाँ सर्वाइव करना है तो क्या करना है, तो रैग पिकिंग करना है, एकमात्र जरिया क्या, रैग पिकिंग। उसके बाद हु वाज साहेब, साहेब क्या है, एक रैग पिकर, साहेब क्या है, एक रैग पिकर है, कचरा चुनने वाला। वाई डिड साहेब गो थ्रू रैग पिकर्स डम, देखो साहेब जो है वो गार्बेज डम से बार बार क्यों जाता था गार्बेज डम को पास, ताकि उसे कुछ सिल्वर कॉइन मिल जाए, 1 रुपये मिल जाए, या फिर एक 10 रुपया का नोट मिल जाए, तो ये सब कुछ चाहता था, इसलिए इसमें ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, ऑथर के मुताबिक पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या होता है, तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है, क्या होता है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है। चौथा नंबर, व्हाट फोर्स साहेब टू बी अ रैग पिकर, व्हाट फोर्स, देखो साहेब को रैग पिकिंग करने पे मजबूर क्या करता है, क्या वो हार्ड वर्कर, या पीपुल अराउंड हिम, या उसका डेस्टिनी, भाग्य,
तो जी नहीं, उसका एक्यूट पोवर्टी मतलब कि गरीबता, ठीक है, गरीबता, गरीब होता है इसलिए वो रैग पिकिंग करता है। अगर हम लोग के जैसा होता, कुछ अच्छे फैमिली से बिलोंग करता, तो वो पढ़ाई करता, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलाम? साहिब आलाम, ये नाम का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहने का मतलब है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहने का मतलब है ब्रह्मांड का राजा। लेकिन एक्चुअली में क्या करता है वो? रैग पिकिंग। क्या करता है? रैग पिकिंग। दिस इज सो, इसलिए ये क्या है? आयरनी है, विरोधाभास है, आयरनी, आयरनी इन हिज नेम, आयरनी इन हिज नेम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चौथा, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ एम्प्लॉयड होता है? एट अ टी स्टॉल। कहाँ पर? टी स्टॉल में। क्या टी स्टॉल पे साहिब खुश होता है? नहीं होता है, हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी नहीं होता है, नॉट हैप्पी। वाई डिड साहिब लीव ढाका? साहिब ढाका को क्यों छोड़ता है? क्योंकि लैक ऑफ सिक्योरिटी था वहाँ, क्योंकि अपने दोस्तों के कारण या अपने पेरेंट्स के कारण? अजी नहीं, लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहाँ पूरा खाने योग्य सामान, खाने योग्य खाना नहीं मिल रहा था, कमी था खाना का, इसलिए वो ढाका को छोड़ देता है। अब कुछ MCQs हैं, सॉरी MCQ नहीं, फिल अप, जिसे हम वन वर्ड कहते हैं, वन वर्ड। तो गार्बेज टू द रैग पिकर इज, गार्बेज जो है वो रैग पिकर लोगों के लिए क्या है? तो वो गोल्ड है, सोने समान है, ठीक है। उसके बाद फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन डैश इज रैप्ड इन वंडर। तो ये पॉइंट हम लिखवाए हैं, वो नोट्स में देख लेना, वहाँ पर डायरेक्ट यही मिलेगा, रैग पिकिंग इज रैप्ड इन अ वंडर, ठीक है। फॉर द एल्डर इट इज मीन्स ऑफ, एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए क्या है? रैग पिकिंग सर्वाइवल है, अगर सर्वाइवल करना है तो रैग पिकिंग करना होगा। फॉर हिज वर्क इन अ टी स्टॉल, टी स्टॉल पे काम करने के लिए, करने के बदले साहिब को कितना मिलता था? तो 800 रुपये मिलता था, और तीनों समय का खाना। वाइल वर्किंग एट अ टी स्टॉल, एट अ टी स्टॉल, जब काम कर रहा होता है टी स्टॉल के पास, टी स्टॉल में साहिब, तो ही साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक नहीं होता है, इसलिए तो दुख होता है, इसलिए तो दुखी रहता है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2, क्या? पार्ट नंबर 2, जिसमें मुकेश का बात करेगा। मुकेश क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं क्या करना चाहता हूँ? कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर? सिटी जो था फिरोजाबाद, वो किस चीज़ के लिए फेमस था भाई? बैंगल मेकर के लिए। फॉर बैंगल्स या बैंगल मेकर, कोई भी चीज़ आ जाएगा। हु इज मुकेश? मुकेश क्या है? एक बैंगल मेकर है। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का क्या सपना होता है? कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और कार चलाए, ठीक है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद? क्या वहाँ जो फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर थे, उन लोगों का जो कंडीशन था, उनके लिए कौन जिम्मेवार होता है? द स्टिग्मा ऑफ अ कास्ट, मिडिल मैन, पुलिस मैन और मनी लैंडर। तो जी हाँ, ऑल ऑफ दिस हम लोग देखो लास्ट पॉइंट में ही हम लोग किए हैं, हम लोग क्या किए हैं? लास्ट पॉइंट में दिखाते हैं। देखो है ना, द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर and the vicious circle of साहूकार, the middleman and the policeman conspire against the poverty bangle maker in फिरोजाबाद, है ना। लास्ट पॉइंट से आ गया ना, इसलिए बोल रहे जितना पॉइंट में दिया हुआ ना यार, ये सफिशियंट है, एकदम मस्त है, ज़्यादा पढ़ना क्या। What effort can help मुकेश materialize his dream of becoming कर? क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें करता मुकेश तो उसका ड्रीम पूरा हो जाता? हार्डवर्क करता तो होता, गोइंग टू गैरेज काम करता, गैरेज जाता तभी तो काम करता, वहीं पर तो गाइडेंस ऑफ हिज ओनर थे। तो ये ऑल ऑफ दिस, सभी कामों को करने के बाद ही उसको अपना ड्रीम पूरा होता। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का मेन दुविधा वाली बात क्या है? तो पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल हेल्थ। पुअर हेल्थ मतलब कि अपना स्वास्थ्य की खराबी, इम्पेयर्ड विजन मतलब कि देखने ही आँख खराब, देख नहीं सक रहे हैं, या मिजरेबल लाइफ, दयनीय लाइफ, ये सभी चीज़ें थे, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स कुछ देख लेते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर,
मुकेश क्या होता है, खुद का मालिक होता है, क्योंकि वो सोचता है, अपवर्ड लुकिंग बॉय होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, वो हार्ड वर्किंग करता है, डेली गैरेज जाता है, काम करता है, ठीक है। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड क्या करना चाहता है, ड्राइव अ कार। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग, फिरोजाबाद में जितने भी फैमिली है वो हर एक फैमिली किस में इन्वॉल्व है, तो मेकिंग में। किस चीज़ का मेकिंग में, तो बैंगल मेकिंग में, बैंगल्स मेकिंग में, चूड़ी बनाने में। अबाउट 20,000, कितना, अबाउट 20,000 चिल्ड्रेंस वर्क इन अ ग्लास फर्नेस, वहाँ जो ग्लास का जो फैक्ट्री था उसमें कितना, 20,000 बच्चे लगभग काम कर रहे थे। इट इज इलीगल, इलीगल कहने का मतलब है कि सही नहीं है एम्प्लॉय करना चिल्ड्रंस से, बच्चों का, ये इलीगल होता है। इसमें लीगल इलीगल मतलब कि पुलिस भी पकड़ सकती है, मार सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें केस भी हो सकता है, इलीगल होता है, ठीक है। बैंगल्स मेकिंग फैमिलीज आर काउट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, बैंगल्स मेकिंग जो फैमिलीज हैं वो किस में पड़ गए हैं, किस में फंस गए हैं, तो पॉवर्टी में, गरीबी में फंस गए हैं, इसलिए वो क्या बना रहे हैं, चूड़ियाँ बना रही हैं और अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रही हैं। देयर आर अ सीरियस हाजार्ड्स, हाजार्ड्स मतलब दुविधा ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतना ही MCQ था और फिल इन द ब्लैंक्स था मेरे नज़र में, बाकी बहुत के नज़र में बहुत होगा, ठीक है, हर एक चीज़ें को बना देगा क्वेश्चन और नहीं थी, तो मेरे नज़र में इतना ही था। और इतना कर लो, लॉस्ट स्प्रिंग कंप्लीट होगा, नहीं छूटेगा एक भी भाई, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।